पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था। पॉलिनेशन दो तरह से होता है, पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट एंड सीड बनता है और एक मैच्योर जो पोलन ग्रेन्स होता है वो डबल वॉल होता है। बाहर की जो वॉल होती है उसे एक्जाइन और अंदर की जो वॉल होती है उसे इंटाइन बोलते हैं। और इसमें जर्म पोर होते हैं और इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है। जब एक मैच्योर पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में रिसीव होता है तो ये स्टिमुलेट हो जाता है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बनाता है जिसे ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। स्टिग्मा में मैलिक एसिड और शुगर जैसे मटेरियल का सिक्रेशन होता है जिससे एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन जो है फूल जाते हैं और इसका इंटाइन जो है एक्जाइन को तोड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं और दोनों न्यूक्लियाई जो हैं पोलन ट्यूब में आ जाते हैं। फिर से जनरेटिव न्यूक्लियस है जो फिर डिवाइड होता है, फिर से दो न्यूक्लियाई बनते हैं जिसे स्पर्म न्यूक्लियाई या मेल गैमीट कहते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस जो है साथ में रहता है। अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओवरी के अंदर का पार्ट जो होता है ओव्यूल होता है। अगर सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल सीड बनता है और अगर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं तो बहुत सारे सीड बनते हैं। ओव्यूल का अधिकांश पार्ट जो है पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। पैरेन्काइमा सेल में फुट सेल होती है जिसे न्यूसेलस बोला जाता है और न्यूसेलस जो है इंटेगुमेंट से कवर रहता है। एक जगह पर ये खुला हुआ रहता है जिसे माइक्रोफाइल कहते हैं। और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल से बना होता है। 3 इसमें एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 सिनेटिड सेल होती हैं और बीच में बड़ी सी एग सेल होती है और सेंटर में जो सेल बनी होती है वो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनी होती है। इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है 7 न्यूक्लियाई उसमें होते हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जर्मिनेटिव पोलर ग्रेन्स जो है 3 न्यूक्लियाई के साथ स्टाइल में एंजाइम की हेल्प से टिश्यू को डिजोल्व करते हुए आगे बढ़ता है और ये ओवरी में पहुंचता है। ओवरी से माइक्रोफाइल से होते हुए सिनर्जिड सेल की हेल्प से ये एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाता है और पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई को रिलीज कर देती है और ट्यूब न्यूक्लियस जो है डिजनरेट हो जाता है। यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियस जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और स्पर्म न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद यहाँ पे इंडोस्पर्म बनता है और ये पहला यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन होता है और दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सेल के साथ होता है। एक्सेल के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। और ये इंडोस्पर्म की जो सेल्स होती हैं वो न्यूसेलस से जुड़ी रहती हैं जिससे उसमें फूड मटेरियल जो है स्टोर रहता है और जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय ये उसे नरिश करती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल सेल्स जो हैं डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं और सिनर्जिड सेल भी डिजनरेट हो जाती हैं और इसमें जितने भी इसके फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब गिर जाते हैं और ओवरी की जो वॉल होती है वो पेरिकार्प बनाती है या जिसे हम छिलका बोलते हैं वो बनता है और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल से सीड बनता है और इंटेगुमेंट से
सीड कोट बनता है। और न्यूक्लियस जो है किसी किसी फ्रूट में जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो पेरिस्पर्म बनाता है और सीड के अंदर एंडोस्पर्म रहता है और एम्ब्रियो रहता है। इस तरह से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। ओके, थैंक यू।